कि भारत और रूस अगर साथ में हो जाएंगे तो मेरा जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विश्वास पात्र देश है, उसमें भले ही आपको कमाई कम मिल रही है लेकिन उसमें विश्वास कर सकते हो ना। कहीं पड़ोसी देशों पर प्रेशर डेवलप होगा कि हम यहाँ पर भी बैठकर 500 किलोमीटर अंदर उनके देश तक हमला कर सकते हैं। अमेरिका और भारत में जो विभेद हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका जो अपने कृषि उत्पाद हमारे भारत को थोपना चाहता है। महंगाई पर कितना असर पड़ेगा इसका? महंगाई पे तो अब ये नए सिरे से मतलब जीरो करना चाहिए। उन पे अपने भारतीय सैनिकों के लिए एकदम से छूट देना चाहिए कि बाहर का आदमी एकदम नहीं आना चाहिए। इसलिए तो भाई अपने देश को अपने व्यक्ति के लिए आप लूट रहे हो। तो रसिया संबंध है, उससे महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? जब है ना बहुत सारे समझौते होने की उम्मीद है, इसमें आप क्या उम्मीद करते हैं? बहुत फर्क पड़ेगा सर, उससे महंगाई पे फर्क पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। भारत अमेरिका जो संबंध है, भारत रसिया जो संबंध है, उनका अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका शुरू से ही भारत और रूस के संबंध के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। उसको ये लग रहा है कि भारत और रूस अगर साथ में हो जाएंगे तो मेरा जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए अमेरिका जो अरब कंट्री देश है, अब उनको साथ में लेके भारत के विरोध में काम करना चालू कर दिया है। अच्छा। नाम क्या है आपका? रमेश कुमार। अच्छा। और ये जो भारत जो S-400 वगैरह खरीदने की बात चल रही है, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल खरीदना चाहिए। क्या है कि आजकल जो नाम बिकता है उसी का जमाना है। अब वो जो S-500 है या 400 ऐसा कुछ है, दोनों हैं, S-400 S-500। हाँ, खरीदने से बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि हथियार तो आज के समय में युद्ध होता ही रहते हैं। खरीद के रखने से बहुत फायदा है। कोई देश आप आक्रमण करने पहले सोचेगा 10 बार कि भैया आक्रमण करें कि नहीं करें, क्योंकि इंडिया के पास ये भी परमाणु वो है, बम S-400 भी है, S-500 भी है। नई टेक्नोलॉजी के ये हथियार है और उससे सभी डरते हैं, इसलिए खरीदना तो चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज के समय में खरीदना जरूरी है। सही बात। जमाना दिखावे का जमाना है और क्या है, दिखाया जो जाता है वही होता है। क्या कई विद्वानों का तो ये कहना है कि थोक में खरीदना चाहिए, दोनों से, बल्क में, चाहे अमेरिका हो या रसिया हो। थोक में खरीदने से फायदा क्या? कोई अपने को बेचना थोड़ी है, अपने को रखना है और यूज कभी जरूरत पड़े तो यूज करना है। और सबसे बड़ी बात, इसका पैसा लगता है, फ्री में थोड़ी दे रही है रसिया है। इतना पैसा लगता है, आपको जानकारी नहीं है। खरीदना आज हर देश की क्षमता नहीं है। नहीं, सब देश खरीद ले। ऐसा नहीं कि इंडिया को रसिया दे, दूसरे देश को भी बेच सकता है, लेकिन हर देश की क्षमता नहीं कि खरीद ले, इतना पैसा नहीं है। अच्छा, जैसे इसमें एक चीज और होती है कि अपन मान के चलो है ना, थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, तो उसमें ना अपने को एक सुविधा नहीं मिलती कि आप वो भारत में नहीं बनाते। लेकिन अगर अपन है ना थोक में खरीदे तो अपन ये दबाव डाल सकते हैं कि नहीं, आपको भारत में बनाना पड़ेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, रसिया अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को तो नहीं देगा, क्योंकि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो मारेगा नहीं। वो कोई चीज़ दे देगा, मान लो जो भी एक बनाने का जो भी है पूरा, तो बताएगा नहीं कि पूरी इंडिया में बना ले। फिर इंडिया वाले बना के दूसरे देशों को भी तो बेच सकते हैं ना। ब्रह्मोस जो भारत में खरीदी है रसिया से, अब वो भी मिलके ही दोनों है ना कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। इसको तो बहुत अच्छी बात है। हम ब्रह्मोस जो बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नई टेक्नोलॉजी का ब्रह्मोस आ रहा है, अपन छोटे छोटे देश को भी बेच सकते हैं, इससे देश का फायदा भी होगा। इसी तरीके से और भी हथियारों में हो सकता है अगर अपन बात करें तो। लेकिन करना, अगर वो रसिया मान जाता तो करना तो चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रसिया माने जब ना, क्योंकि देखो पुतिन जी भी अगर इंडिया आए हुए हैं तो कुछ फायदे के लिए आए होंगे, ऐसे घूमने तो आएगा ही नहीं कोई है। आप भी सोचो, वो भी इतना बड़ा देश चला रहे हैं, इंडिया के पास आए कुछ, उसको भी जरूरत दिख रहा है कि नहीं? उनको रसिया को भी इंडिया की जरूरत है, इसलिए चल के उनका इंडिया से कुछ फायदा होगा, इसलिए आ रहे हैं। इसलिए वो अपने ट्रम्प भी चाहता है कि इंडिया से हम जुड़े। क्या सही बात। इंडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा देश है और सबसे बड़ी बात ये, इंडिया से लोग बहुत कमाते हैं। ऐसा नहीं कि रसिया आपको सस्ता तेल दे रहा है, इंडिया से फिर भी कमा रहा होगा। अब जैसे है ना व्यापार के मामले में देखा जाए ना, तो व्यापार में भारत को है ना रसिया के साथ व्यापार करने में घाटा होता है, ट्रस्ट डिफिसिट होता है, और अमेरिका के साथ है ना व्यापार का फायदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विश्वास अमेरिका पे कितना किया जाए, डर इस बात का रहता है। देखो क्या है, आज अपन रूस से, रसिया से
मिल के व्यापार करते हैं, फायदा कम होता ठीक है, लेकिन वो देश जो है ना विश्वास पात्र देश है, उसमें भले ही आपको कमाई कम मिल रही है लेकिन उसमें विश्वास कर सकते हो। और अमेरिका से अगर आप मिल के व्यापार करते हो तो मैं मानता हूँ कि आज फायदा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है, उसकी बातों का विश्वास बिल्कुल नहीं है क्या। इसलिए हमें तो कम कमाओ लेकिन अच्छे देश से जुड़ के कमाओ क्या, तो अच्छा रहता है कि आपको लंबा समय तक आप उसके साथ व्यापार करते रहोगे। जी, आपका नाम क्या है? धनेन्द्र त्रिपाठी जी। जोशी जी, हाँ ये भारत और रसिया का जो अभी है ना संबंधों पे चर्चा चल रही है, संबंध भारत और रसिया के बहुत पुराने हैं, लेकिन है ना अभी जो व्यापारिक है ना संबंध है, और क्या नाम है, अभी यूक्रेन के बाद जो है ना पहली बार है ना रसिया के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? भारत और रशिया की जो हम बात करें तो इनके संबंध तो वाकई में बहुत पुराने हैं, और अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अमेरिका जो भारत पर दबाव बना रहा है, तो कहीं ना कहीं रशिया और भारत का ये जो 7 मंत्रियों का आना, राष्ट्रपति के साथ व्यापारिक समझौते होना, कृषि के संबंध में समझौते होना, इवन रक्षा के संबंध में समझौते होना, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पे दबाव प्रेषित करेगा। तो ये भारत के लिए तो है अच्छा। जैसे क्रूड ऑयल पे है ना चर्चा चल रही है, यदि वो सस्ता होता है तो भारत में के लोगों को सस्ता मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं मिलेगा यार, अगर भाई वहाँ से कोई चीज़ सस्ती आएगी तो हमको भी सही मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा भाई। उसका फायदा तो आम जनता को मिलना भी चाहिए ना। वो सरकारी कंपनियों को, तेल कंपनियों को इस विषय पर सोचना भी चाहिए कि अगर वहाँ से कोई चीज़ सस्ती आ रही है तो भारत के नागरिक को उसका फायदा भी दिया जाए, होना चाहिए वो चीज़ तो। हाँ सही बात है। और जैसे S-400 S-500 जो खरीद पे है ना बात चल रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? भैया अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारे पास बहुत स्पष्ट उदाहरण है। अभी पिछले दिनों जो पाकिस्तान के साथ जो भी घटनाक्रम हमारा घटा है, उसमें S-300 जो हमारा 300 या 400 जो हमारे पास था, 400 था, उसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा उसका, उनके जो ड्रोन वगैरह जो मिसाइल है उनको खत्म करने के लिए। और S-500 आएगा तो कहीं ना कहीं चाइना पे भी प्रेशर डेवलप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम 2 युद्ध चाइना से भी लड़ चुके हैं, 2 युद्ध पाकिस्तान से और 1 चाइना से युद्ध लड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों पर प्रेशर डेवलप होगा कि हम यहाँ पर भी बैठकर 500 किलोमीटर अंदर उनके देश तक हमला कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल पॉलिसीज वगैरह भी होती है कहीं ना कहीं, और रशिया को भी इसका फायदा है कि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान कुछ हमारे अगेंस्ट करता है, रशिया को भी आर्म्स डील मिल रही है, और हमें भी कहीं ना कहीं फायदा है कि ये हथियार हमारे वहाँ आएंगे तो हमारे इंजीनियर भी कहीं ना कहीं उस तरीके के हथियार बनाना सीखेंगे, तो फायदेमंद तो है ये सब चीज़ें। हाँ, अभी है ना इसमें एक और बात निकल के आई है बीच में कि है ना भारत है ना बहुत सारे है ना समझौते कर रहा है, उसमें एक समझौता ये भी बात चल रही है कि है ना, यार भूल गया, भारत और रशिया का जो एक नया एक समझौता जो हो रहा है कि हम एक दूसरे के सैन्य अधिकार क्षेत्र में जाकर सैन्य स्थानों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, सैन्य अड्डों का, उसी का सैन्य अड्डों, तो फायदेमंद ही है ना, क्या हो रही है उससे। एक चीज बताओ कि भाई अमेरिका भी हमारे पास प्रेशर डेवलप कर रहा है, अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गोद में जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम, रशिया हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा है। अगर हम 2002 के परमाणु जब हमने परीक्षण करा था, अमेरिका ने युद्ध पोत पहुंचा देते, रशिया ने उस समय हमारे साथ रहा। उसके पहले भी जब इंदिरा गांधी के समय हमारे देश में परमाणु परीक्षण हुआ था, तब भी कहीं ना कहीं रशिया हमारे साथ ही खड़ा रहा, अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा एक मित्र देश अगर हमारे साथ हमारे स्थानों का अगर उपयोग कर सकता है, हम भी कर सकते हैं ना उसके स्थानों को। वहाँ ऐसा नहीं द्विपक्षीय समझौता है। हाँ, सैन्य पक्षी जो अड्डे है ना, वो उन्हीं पे से है ना चर्चा चल रही है। भाई हमारी तो इतनी बड़ी सोच है नहीं, हम इतने ऊपर तक सोच नहीं, लेकिन ऊपर हमारे जो राजनीतिक महकमा बैठा है, प्रशासनिक महकमा बैठा है, उसने कहीं ना कहीं कुछ सोच विचार कर इस पर निर्णय लिया होगा, और आम जनता को कहीं ना कहीं साथ भी देना चाहिए सरकार का। अगर सरकार भारत देश को हित में रखते हुए कहीं ना कहीं अगर कोई समझौते कर रही है तो जनता को भी उसके साथ में रहना चाहिए। हाँ, सही बात, सही राय देना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना इन दोनों के संबंधों से अमेरिका पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं होगा भाई प्रेशर। भाई आज अगर देखा जाए वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज की अगर हम बात करें, एक अमेरिका हो गया, रशिया कहीं ना कहीं उसके लेवल में आता ही है, चाइना उसके लेवल में आता है, और अभी कहीं ना कहीं हम लास्ट के सिनेरियो देखेंगे तो वहीं चाइना और रशिया और भारत एक नया एक वो बन रहा है, संबंध डेवलप हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका पे तो प्रेशर डेवलप हो ही रहा है ना इन सब चीजों का। चाइना चाहता है कि भारत को छोटा ही मतलब देश बना के रखा जाए, या उसका है ना प्रभाव ज्यादा ना बढ़े। यार देखो, वो तो दबाव डाल रहा है, लेकिन है ना भारत जिस तरीके से अभी उभार पर आ रहा है, तो ये है ना
फोर्थ है ना सबसे बड़ा है ना पिलर बनने वाला है विश्व के अंदर, क्यों नहीं बनेगा भाई? और यह भाई उम्मीद एक पूरी चीज पूरी है। बताओ, सबसे बड़ा अगर हम हमारे भारत देश की आबादी, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी आबादी। हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़े कंज्यूम करते हैं वाले चीजें, यानी कहीं ना कहीं खरीदार, हर चीज के खरीदार हैं हम लोग। हाँ तो भाई हर देश भारत से जुड़ना चाहता है क्योंकि वो उसका माल वहां पर बेचना चाहता है। हाँ। अमेरिका भी उसका माल बेचना चाहता है। अमेरिका और भारत में जो विभेद हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका जो अपने कृषि उत्पाद हमारे भारत को सौंपना चाहता है, हाँ। उसके लिए हुआ। वो अपनी शर्तों में उसके कृषि उत्पाद हमारे यहाँ बेचना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं लेना चाहते। तो वही विवाद जो चल रहा है, उसी के कारण कहीं ना कहीं हमारी जो व्यापार डील जिसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रही है अभी तक। हम हमारी शर्तों पे उस ट्रेड डील को करना चाहते हैं, अमेरिका उसकी शर्तों पे करना चाहता है। सही बात इसी है। कारण उसने टैरिफ लगाए हमें इतने सारे। तो कहीं ना कहीं रशिया और भारत के जो संबंध है, कहीं ना कहीं अमेरिका पे प्रेशर डेवलप करेगा और वो झुकेगा भारत के आगे। अच्छा, इससे इकोनॉमिक मामला है। अब जैसे है नहीं, भारत है ना, भारत रसिया के साथ है ना अपनी स्वदेशी मुद्रा में है ना लेन देन करता है, करता ही है ना। और इसमें है ना अमेरिका को है ना इसमें दिक्कत आती है। क्यों नहीं आएगी भाई? वो तो डॉलर चलता था ना हमेशा। अब पहले हम डॉलर में ट्रेड करते थे, अब हम रुपए में ट्रेड करते, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को गिराने का प्रयास तो करेगा ही ना। तभी तो वो टैरिफ लगा रहा हम पे इतने। सही बात तो है। ये सब चीजें, ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चलती रहती है। ये तो वो पड़ोसी से लड़ता भी रहता है। व्यापार में हम भी व्यापार अगर किसी से करते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती है, तो जीवन चक्र है। सही बात है। वैसे भी चाणक्य ने बोला है कि आपके पड़ोसी से आपके संबंध कभी अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये तो जीवन चक्र है, वो तो चलते रहो। हम भी चाणक्य का चेला ही बैठा है हमारा देश का प्रधानमंत्री, तो हम भी उसकी नीतियों पे चले। सही और बात है। आज वो इस पद पर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं कुछ करके ही पहुंचा होगा ना। जी, हम उनके दिमाग के बराबर के तो नहीं है। सही बात है। तो उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है। हर भारतीय, हर नागरिक, अगर देखो, पक्ष और विपक्ष दोनों जगह होता है। कुछ लोग पक्ष में बोलेंगे तो कुछ विपक्ष में भी बोलेंगे, सही और बात। जब तक विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष अच्छी तरीके से काम कर भी नहीं सकता करता। सही बात है। है। तो दोनों चीजें जरूरी है, होना चाहिए। होना सही चाहिए। बात। क्या हो गया? आपका क्या नाम है? शिवकांत जोशी। अच्छा अच्छा। आप ये ना भारत और अमेरिका संबंध पर कुछ बोलना चाहेंगे? सब चीज़ सही है, और प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से मतलब वो चीज़ें कर रहा है, क्या तो अमेरिका दबाव नहीं बनाए, उसकी वजह से सब चीज़ें जरूरी है। महंगाई पर कितना असर पड़ेगा इसका? महंगाई पे तो अब ये नए सिरे से मतलब जीरो करना चाहिए। क्या महंगाई नहीं होना, लोगों को सब चीज़ें साधन अनुसार सब चीज़ें मिलना चाहिए, तो देश का भला होगा। क्या है, लोगों को शक्ति मिलेगी और नए रास्ते खुलेंगे। 1947 में 1 रुपए में है ना 1 महीने का भोजन आता था, और आज है ना 10,000 भी कम पड़ते हैं महीने भर के लिए एक परिवार को। मतलब 10,000 कम पड़ते हैं ना। जब एक जना कमाता था तो 10 जनों को पालता था। आज एक जना कमा रहा है, एक जने को नहीं पाल पा रहा है। क्या है, तो ये तो है ना, महंगाई तो ऐसा है कि बढ़ती रही है। नहीं, अच्छा, इसमें है ना भारत है ना हथियार खरीदने की बात चल रही है। तो जरूरी है ना, हर चीज़ें, हर शक्ति बताना जरूरी है। दूसरे को अपने व्यक्ति का एहसास नहीं मालूम होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, और है ना, आपका नाम क्या है? दातार सिंह बेस। अच्छा अच्छा। दातार सिंह बेस, और कांग्रेस की तरफ से हैं हम लोग। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा का वैसा पूरा डलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग है ना विरोध भी करते हैं, तो वो भी चीज इधर कटती नहीं है, पूरी की पूरी जाती है। क्योंकि हमें है ना किसी पार्टी का वो हमने कोई पक्ष थोड़ी रखना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो जरूरी है ना। महंगाई पे रोक, सब चीज़ों पे रोक, और मतलब अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें दी जाए हाँ, जनता के अंदर, जिससे उनका विश्वास बढ़े, लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को नए रास्ते मिले। सही बात है। वो नए डेवलपमेंट करें। हाँ, क्या सही है। यही तो शक्ति है जीवन की। सही बात है। क्या अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी जिंदगी, अच्छे एक्सरसाइज, सब चीजें बराबर बराबर होना चाहिए। जी, सही बात है जी। थैंक यू जी सर, बोलिए। ये भारत और रसिया और अमेरिका त्रिकोणीय जो संबंधों का मामला है, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? अब सर ऐसा है कि भारत और रसिया और अमेरिका अपना, भारत से अपना जो संबंध है रसिया से अच्छा है, अमेरिका से ज़्यादा रसिया है। तो रसिया से यदि संबंध अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अमेरिका से संबंध अपने बिगड़े नहीं, उससे भी अच्छे संबंध है अपने, समझ गया। तो जो ये चल रहा है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका बीच बीच में दबाव डालता है, इस पर क्या बोलना चाहिए? ये बात गलत है। यदि अभी जैसे जो भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, उसमें दबाव बनाया गया था कि भाई जो अपनी एक वो संबंध बनाए गए थे, वो क्या बोलते हैं, जिससे
संगठन है जिससे वो अपना चलता है युद्ध। यदि एक देश दूसरे देश पे युद्ध करेगा या आक्रमण करेगा तो सभी दोस्त मिलके उस पर आक्रमण करेंगे। तो अभी पाकिस्तान की नीतियां गलत है। अपन उसको प्यार से समझाते हैं, वो जब वो काटता है अपन के लिए बम में बारूदी कुछ भी आतंकवादी हमले, अब वो कहाँ से आ रहा है। इसमें एक प्रकार से है कि भारत में भी सुरक्षा बढ़नी चाहिए और जो सीमा है उन पे अपने भारतीय सेनाओं के लिए एकदम से छूट देना चाहिए कि बाहर का आदमी एकदम नहीं आना चाहिए। सही बात। और भारतीय जो सेना है जिस प्रकार से उनकी सबसे मेन चीज है मुद्रा। पकड़ो, यदि मान के चलो आप भारतीय सेना के लिए बराबर उसको सैलरी दोगे तो ईमानदारी से काम करे। आज के समय पे आतंकवादी जब पैदा होते हैं, जब उसके लिए महंगाई या मान के चलो उसका घन्ना चला, आज मान के चलो कोई भी व्यक्ति है वो यदि उसके लिए कोई आवश्यकता अधिक धन दे तो वो विपक्ष में हो जाता है। अभी जैसे आतंकवाद पे आपने बोला पढ़ाई का, तो अभी जो डॉक्टर निकले अच्छे पढ़े लिखे थे, उनको सारी सुविधाएं मिल रही थी, फिर भी वो आतंकवादी बन गए। तो ये आतंकवाद का विषय तो बहुत अलग है, डिफरेंट है। नहीं देखो, आतंकवादी ऐसा है कि अब किसी का पेट ही नहीं भर रहा उसको कितनी दे दो, वो क्या है उसको देशद्रोही बोलेंगे। जिसका विरोधी करना है उसको गलत ही करना है तो आप उसको कितना ही खिला दो। मतलब कुछ जो अपनी कमियां हैं उसको मानना पड़ेगा कि आप अभी अब भारत से लोग विदेश जाते हैं, अच्छी सैलरी कमाते, भारत में 50,000 रुपये मिल रहा है, उसको 5 लाख मिल रहा है, तो बाहर से बाहर जाके काम करता है बंदा। यदि उसकी यदि वैल्यू भारत में 5 लाख रुपए हो जाए तो विदेश क्यों जाए। इसको गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि यार हमारा बंदा यदि अच्छा है। अधिकांश लोग जो बड़ी बड़ी मिसाइल है, बड़ी बड़ी चीज ऐसे नहीं है, भारतीय विदेश जाके काम कर रहे हैं, बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं। तो इस चीज पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अपना यदि जो जाना माना अच्छा व्यक्ति है, अच्छा काम करने वाला, तो उसको भारत में सुविधाएं दी जाए, भारत में उसको निर्माण दिया जाए, उसको इस प्रकार का व्यवस्था दी जाए कि वो भारत में ही निर्माण करे। अधिकांश लोग बाहर से कोई भी चीज खरीदते हैं वो भारत के लोग जाके विदेश से बनाते हैं, तो वो चीज भारत में करो। अब आप चले जाओ कुछ ऐसे अभी गांव देहात से लोग आते हैं इधर बेरोजगारी के कारण। आप यदि उसी हर राज्य में हर जिले में आप यदि 2-2 10-10 फैक्ट्री डाल दो, मजदूर लोग क्यों इधर है, वहीं के वहीं काम लगे। भाई जैसा यहाँ आप उसको कच्चा माल प्राप्त कर रहे हो वहाँ भी कच्चा माल में, और उसकी महंगाई का जड़ हो जाएगा कि कोई भी चीज है आप लोकल में उसको बनाओगे तो वो सस्ता पड़ेगा, आप बाहर से लेके जाओगे तो वो महंगा पड़ेगा। अब जैसे इंदौर से मान के चलो आप 500 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं तो उस पर 4 लोगों ने कमीशन लिया, भाड़ा लगा, कुछ भी लगा, तो वो महंगा होगा। और आप वहाँ यहाँ से कच्चा माल ले जाके वहीं फैक्ट्री से बनाओगे तो 10 रुपए की चीज 12 में बिकेगी, 12 की चीज 13 में बिकेगी। अब 10 रुपए उसका मूल्य है, उसका 50 रुपए मार्केट में जाके प्राइस है, तो वो आम आदमी को बहुत ज्यादा असर पड़ता है। भारत रसिया के जो संबंध जो अभी है ना समझौते होने वाले हैं, उससे महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। अब देखो यही समझौते तो हर देश से होते रहते हैं, मतलब महंगाई का तो कुछ नहीं बोल सकते, ये सरकार के ऊपर है कि वो कंट्रोल करे। अब मैंने ऐसा सुना है कि अपना देश किसी दूसरे देश से ईंधन लेकर तीसरे देश को देता है और अपने देश से ईंधन वहाँ सस्ता है, तो अब इसमें क्या बोलोगे आप। भाई ये भी तो देखो, मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि भाई अपना देश किसी दूसरे देश को पेट्रोल डीजल दे रहा है और वो भी अपने देश में तो नहीं मिल रहा पेट्रोल, किसी तीसरे से ले रहा है। पकड़ूं क्या? और उस देश में अपने देश से पेट्रोल और डीजल सस्ता है, तो फिर इसमें किसकी वो है। इसमें तो अपनी भारत सरकार की वो है कि भाई अपन दूसरे देश वाला सस्ता बेच रहा है तो अपन से ज्यादा ले रहा है। हाँ। भाई ये चीज को भी तो देखना चाहिए भारत सरकार के लिए, तो भाई अपने देश को अपने व्यक्ति के लिए आप लूट रहे हो। एक सीधी बोला जाए, यदि आप दूसरा देश सस्ता बेच रहा है वही माल अपन से लेके, तो इसमें गलती किसकी है। अब महंगाई के मामले में तो अभी एक और है ना फैसला लिया था गवर्नमेंट ने कि जैसे है ना कई चीजों पे जो छोटे-छोटे 5-10 रुपए की जो चीजें थी उस पे है ना जीएसटी हटा दिया सरकार ने, लेकिन जो छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं अभी मुझे तो ऐसा कोई फर्क नहीं दिखा गया है ना इसमें। देखो, मैंने एक बार ये वीडियो मैंने देखे थे, बहुत लोग बोल रहे हैं अब जैसे उन्होंने कपड़े पे जीएसटी कम की तो जो बना हुआ कपड़ा उस पर जीएसटी कम की। अभी जो आपको 12% लग रहा था कच्चे माल पे, अपने उसने 18% कर दी। वो जो 12% की 6% उधार दे रहे थे, तो पता चले कि वो कच्चे माल पे यदि आप जिससे वस्तु बन रही है उस माल को आप महंगा कर दोगे, उस पर आप टैक्स ज्यादा ले लोगे, तो कोई भी असर नहीं पड़ना। या आप इधर से कान पकड़ो या इधर से पकड़ो, बराबर ही है। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार अहवाल। अभी जो सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, यह सब व्यक्तिगत विचार हैं और यह उनके विचार हैं। पंच न्यूज किसी भी प्रकार से किसी भी विचार का समर्थन नहीं करता। हमारा काम है लोगों की वॉइस को आप जनता तक पहुंचाना। थैंक यू, धन्यवाद।